थोड़ा सा दौड़ लेते तो कमाल हो जाता, थोड़ा सा दौड़ लेते तो कमाल हो जाता। यशस्वी जायसवाल के साथ साथ पूरा इंडिया खुशहाल हो जाता। क्या सचमुच सुमन गिल की गलती की वजह से यशस्वी जायसवाल आउट हुए, या फिर सुमन गिल पर आरोप लगाकर अपनी इज्जत बचा रहे हैं यशस्वी जायसवाल? इंडिया और वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट और दूसरा दिन बहुत ही रोमांच से भरा हुआ था, लेकिन रोमांच ज्यादा देर टिक नहीं पाया, टाई टाई फिस हो गया। दूसरे दिन सभी को यही उम्मीद थी कि आज जरूर से जरूर यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक लगाएंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट के पहले दिन में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 173 रन बनाए थे। और दूसरे दिन सभी को उम्मीद थी कि भाई 173 रन की पारी जब आगे बढ़ेगी तो कम से कम 200 पार करके ही मानेगी। लेकिन ये पारी 2 रन तो आगे बढ़ी, लेकिन तीसरे रन के लिए तरस गई और वहीं पर आरोप प्रत्यारोप सब कुछ शुरू हो गया। यशस्वी जायसवाल जिस बॉल पर रन आउट हुए उसको बहुत ही तेजी से मारा था और उतनी ही तेजी से रन लेने के लिए भागे, लेकिन सुमन गिल यशस्वी जायसवाल की तुलना में थोड़ा भी आगे नहीं आ पाए थे। तब तक गेंद को फील्ड कर लिया गया और गेंद को फील्ड करने के बाद एकदम चीते की रफ्तार से स्टंप पर फेंका गया। गेंद स्टंप पर तो नहीं लगी, लेकिन जब तक जायसवाल अपनी क्रीज पर पहुंचते तब तक विकेट कीपर ने पूरी की पूरी गिल्लियां बिखेर दी थी और यशस्वी जायसवाल 173 के स्कोर पर रन आउट हो गए। यहां दुख हुआ। यहां कल शाम से ही यह सपना था कि भाई यशस्वी जायसवाल जब यहां तक पहुंच गए हैं, 173 रन तक पहुंच गए हैं, अब कम से कम कुछ ना कुछ करके 200 रन जरूर से जरूर लगना चाहिए। लेकिन यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। आउट हुए इस बात का दुख भाई किसी को नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि भाई रन आउट हो गए। चाहे कैच आउट हो जाए, चाहे बोल्ड आउट हो जाओ, चाहे जो आउट हो जाओ, लेकिन भाई दिल से दुख तब होता है जब आप रन आउट हो जाओ, क्योंकि भाई उसमें कहीं ना कहीं अपनी ही गलती रहती है, अपनी ही गलती रहती है। एक रन कम बनता चलता, लेकिन एक विकेट चला गया तो समझ लो सब कुछ चला गया, क्योंकि एक विकेट 100 रन बना सकता है। अब यहां पर बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई सुमन गिल की गलती थी, सुमन गिल को दौड़ लेना चाहिए था। सुमन गिल का अगर विकेट चला भी जाता तो सुमन गिल उस समय बहुत ही लो स्कोर पर खेल रहे थे। लेकिन भाई आप ये सोचो कि कोई वहां घास छीलने नहीं गया है, सुमन गिल वहां घास छीलने नहीं गए हैं। और रही बात, रन वही लेना चाहिए जो जायज हो। यशस्वी जायसवाल की गलती थी। यशस्वी जायसवाल ने ऐसे खींच के जब शॉट मारा था ना, लपक कर फील्ड कर लिया गया था और उस स्थान पर या तो सुमन गिल आउट होते या फिर यशस्वी जायसवाल आउट होते। एक ना एक विकेट जाना तो एकदम 100% तय था। तो यशस्वी जायसवाल ने गलती की और यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। तो इस पर यशस्वी जायसवाल को किसी भी तरह का पछतावा नहीं होना चाहिए कि सुमन गिल ने उनको आउट करा दिया, क्योंकि जहां पर बॉल को फील्ड किया गया वहां पर भाई एक रन नहीं बनता है। अब आप इतना समझो कि जहां पर नॉन स्ट्राइकर वाला स्टंप होता है, स्टंप से 10 मीटर की दूरी पर फील्ड किया गया, वो भी बॉल इतनी तेज थी कि यशस्वी जायसवाल के 10-15 कदम चलते ही फील्ड कर लिया गया। मतलब आधी फील्ड तक नहीं पहुंचे थे, तब तक थ्रो आ गया था। अब आप समझ लो, या तो यशस्वी जायसवाल की गलती की वजह से सुमन गिल अपने आप को आउट करा लेते, या फिर यशस्वी जायसवाल तो आउट ही हो गए। तो यहां पर भाई गलती की बात करें, अगर सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने की निष्पक्षता से देखें, तो यहां पर यशस्वी जायसवाल की खुद गलती थी। यशस्वी जायसवाल अपनी गलती की वजह से रन आउट हुए और 200 रन बनाने से चूक गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए भाई कम से कम भाई 15-16 लाइक का एक छोटा सा टारगेट रखते हैं। भाई जो भी लाइक करे भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देना। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।